तो हाँ जी, आपने मुझे अपनी पत्नी शिक्षा पांडे की डिटेल भेजी है। और इनकी जो कुंडली यहाँ पे बनी है वो है कन्या लगन की कुंडली है। राशि इनकी है मिथुन। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और इनके जो सवाल आपने लिख के भेजे हैं कि इनका आगे फ्यूचर कैसा होगा, काम काज अभी तक इन्होंने कभी नहीं किया है, आगे काम काज का सुख है या नहीं, कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, पति के बारे में पूछा है, बच्चों के बारे में पूछा है, ये आपके सवाल हैं। और आपने मेरे से पहले कुंडली कुछ दिन अपनी पहले बनाई थी, अभी आपने अपनी पत्नी कुंडली भेजी है। और आपको जैसे मैंने बताया था कि कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं, और वो 12 घर यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इनकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये इनका 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं इन घरों से इस जातिका के बारे में कुछ ना कुछ हम पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे इस जातिका का जो शिक्षा है, इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव रंग रूप कैसा। दूसरे घर से धन के बारे में जाना जाएगा, इनके धन कितना जोड़ेगी ये। तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर इसके पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। अब यहाँ पे हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक मालूम हमने इस जातिका की उम्र देखनी है। शिक्षा पांडे की उम्र कितनी होगी, उम्र का घर है 8वां, 8वें घर से इसकी उम्र देखेंगे। और 8वें घर में नंबर लिखा है 1, 1 है मेष राशि, मालिक इसका बना मंगल, तो इसकी उम्र देखनी है तो मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखा जाता है। अब इसकी जो कुंडली है, सवाल की कुंडली है कैसी, तो ग्रह अच्छे भी हैं और ग्रह खराब भी हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब हैं, जिसमें से 2 ग्रह इसके मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं। कौन से 2 ग्रह खराब हैं, एक तो इसका केतु ग्रह खराब है जो कि नीच का बैठ है, दूसरा राहु खराब है। क्यों? क्योंकि वो नीच का बैठ है। ये दोनों ग्रह नीच के बैठने की वजह से इसके खराब हैं, बड़े लेवल पे खराब फल देंगे। ऐसे इसका गुरु भी थोड़ा सा खराब है, ये खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा। बाकी शुक्र ठीक ठाक है, बुध भी ठीक है सामान्य मात्रा में, सूर्य भी ठीक है, शनि बहुत अच्छा है। तो हमने क्या देखा कि ग्रह अच्छे भी हैं ग्रह खराब भी हैं, खासकर राहु केतु ज़्यादा खराब है क्योंकि वो नीच के बैठे हैं। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना जो असर है वो हमेशा देते हैं, लेकिन ज़्यादा असर अपना देते हैं जब इनकी दशा चलती है। और अभी इसके ऊपर जो दशा चली है जातिका के ऊपर, ये इन 9 ग्रहों में बड़ी दशा जो चली हुई है, मतलब 9 ग्रहों में इसके ऊपर सबसे जो बड़ा अभी असर है इसके जीवन के ऊपर वो है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की इसके ऊपर बड़ी महादशा चली हुई है, पिछले कई साल हो चुके हैं। ये 2011 में चली हुई है दशा, और अभी भी देखो जी 2.5 साल की पड़ी है, 8वां महीना 27 में जाके ख़त्म हो गई, अभी पूरे 2.5 साल पड़े हैं। तो पिछले कई साल से इसके ऊपर गुरु की महादशा चली है जो कि अभी भी 2.5 साल की है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर अभी जो बड़ा असर है जातिका के ऊपर, इसके जीवन के ऊपर, वो गुरु का है। कितना असर है? 80% इसके ऊपर असर है गुरु का। ये जो जातिका है शिक्षा, इसको मैं बोलूँगा कि आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण गुरु है। जो भी आप मतलब खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कारण गुरु है। और बाकी बचा थोड़ा सा असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है मंगल की। ये चौथा महीना 24 से चली हुई है, और अभी ये मार्च 25 में ख़त्म आपकी हो जाएगी, अगले महीने में ख़त्म हो जाएगी मार्च में। लेकिन तो देखो मंगल का असर फिर भी कम है, लेकिन बड़ा असर गुरु का है। पहले यहाँ पे मैं गुरु की बात करूँगा, इसकी जो गुरु की दशा चली हुई है पिछले कई साल से, कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो देखो जी गुरु इसका मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा भाई। अच्छे फल देगा थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। कारण क्या है कि गुरु इसका जहाँ बैठा है वो है 12वां घर, खराब घर है। ये जो कुंडलियाँ बनती हैं, कुंडलियों में देखो जी जो ग्रह नीच के होते हैं उनको अच्छा नहीं माना गया, या दुश्मन के घर में बैठे हैं। इसके अलावा जो ग्रह अगर कुंडली के छठे, 8वें, 12वें घर में हो, इन ग्रहों को भी अच्छा घर नहीं माना गया। इसका देखो छठे घर में वैसे कोई ग्रह नहीं बैठा, चलो अच्छी बात है। 8वें घर में भी कोई ग्रह बैठा नहीं बैठा, वो भी चलो ठीक है, लेकिन 12वें घर में बैठा है गुरु आके। अब 12वां घर किसका, पहले वो समझो। गुरु 12वां घर जो होता है इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, धान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें इस 12वें घर से देखते हैं। मतलब गुरु इसका क्यों खराब है, क्योंकि मैं फिर बोलूँगा ये 12वां घर है खराब घर, इस घर में आके बैठने की वजह से खराब है। अब सवाल कि गुरु इस लड़की को क्या खराब फल देगा।
इतना हमें पता चल चुका कि वो खराब है। लेकिन खराब फल अब क्या देगा, गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें इस जातिका को आएंगी। अब वो 2 घर कौन से हैं, एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, 7वां घर है इस जातिका के पति का घर। इसका भाई पति जो है वो कैसा होगा, 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में क्या लिखा है, 12 लिखा है, 12 है मीन राशि मालक गुरु, तो पति के लिए देखा जाएगा गुरु को। और वैसे भी गुरु पति का कारक होता है, तो यहाँ पे विवाह भंग योग बना हुआ है। गुरु ये दिखा रहा है इस जातिका को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी जरूर लाइफ में। विवाह संबंधी दिक्कतें का मतलब है कि जैसे कि विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी गया तो विवाह के बाद इसकी लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। विवाह के बाद दिक्कतें का मतलब ये है कि जहाँ तो पति से बनेगी नहीं, और ये चीज़ें होगी, पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे, या पति बीमार होना, या पति के द्वारा कष्ट आना, या पति को कष्ट होना कि पति का बीमार होना, या पति के काम काज में दिक्कतें आना, क्योंकि गुरु पति घर का मालक है। अभी मतलब गुरु की जो दशा है इसमें पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। सभी जो मैंने दिक्कतें बोली हैं, पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे, पति के काम काज में भी दिक्कतें आएंगी, पति का बीमार होना, पति से प्रेम ना मिलना, ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं, गुरु देगा इसको। और साथ में अगर पति के अलावा दिल्ली की इनकम का है, इसकी जो गुरु की दशा है इसमें इसको दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, मतलब धन कमाने के साधन इसके पास ज़्यादा नहीं होंगे। और भी गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है 4थे घर का। अब ये जो 4था घर है, ये 4थे घर में नंबर लिखा है 9 है धनु राशि मालक बना गुरु, मतलब 4थे घर की चीज़ें भी हम गुरु से देखेंगे। और 4था घर है इस जातिका की माता का घर है, माता घर इसकी देखनी है, 4था घर देखेंगे। मकान इसके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इस 4थे घर से देखे जाएंगे। और 4थे घर का मालक कौन है, गुरु, और वो बैठा है 12वें घर में, जो कि है 12वां घर खर्च का घर, हानि, मतलब माता चलेगी हानि, 12वां घर खर्च का भी है। गुरु इस जातिका की माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, माता की हानि होना, या माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना। 4था घर मकान का है, गुरु की वजह से मकान को लेकर दिक्कतें आना। 4था घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आना। अब देखो जी, गुरु सीधी से आपको बात बता दूँ, गुरु इसको जो दिक्कतें देगा, गुरु की वजह से इसको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी, माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियाँ चिंता लाइफ में आएगी। और 12वां घर खर्चे का है, गुरु इसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे। वैसे शुभ कामों के ऊपर भी खर्चा होता है, क्योंकि गुरु धर्म का भी कारक है, फजूल भी खर्चा होगा, वैसे शुभ कामों को भी खर्चा होगा। और भी गुरु की दृष्टियाँ भी हैं, 5 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 6ठे घर के ऊपर गुरु इसको रोगी भी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। और 8वें घर को चिंता देगा, परेशानियाँ देगा। और इसने जो भी लिख भी रखा है, जो भी इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं कि भाई लोगों की हेल्प करते हो उल्टा नुकसान होता है, जो भी मैं बोलूँगा गुरु का, क्योंकि गुरु को इस कुंडली में देखो जी केंद्र अधिपति दोष लगा हुआ है। ये 2 केंद्रों को स्वामी है, 12वें घर में बैठा है, केंद्र अधिपति दोष की वजह से भी गुरु खराब है। तो इसका मतलब अभी बस मेन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जातिका है इसको मैं बोलूँगा कि भाई अगर आपने गुरु को सही कर लिया, आपकी हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। गुरु सही होगा, पति को फ़ायदा होगा, पति के लिए अच्छा होगा, पति से लड़ाई झगड़े आपके नहीं होंगे, बल्कि पति का भी कामकाज चलेगा, पति की हेल्थ अच्छी होगी। गुरु अगर आपने सही कर लिया, आपकी माता के लिए अच्छा है, माता की हेल्थ अच्छी होगी, आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, आपको पुत्र का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। धन का कारक है गुरु, सबको पता है धन का कारक होता है, ये आपको धन का सुख देगा। अगर आपकी धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, गुरु सही करो, ये आपको धन संबंधी दिक्कतें दे रहा है। भाग्य का कारक, भाग्य संबंधी दिक्कतें नहीं है, मतलब हज़ारों फायदे लाइफ में चेंज आ जाएगा इस गुरु को सही करने से। अब गुरु के यहाँ पे मैं 4-5 आपको उपाय बताने वाला हूँ। पहला उपाय जो आपने करना है वो है, आप गुरु का मंत्र याप करना शुरू कर दो। और ये मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये करना है माला से, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, वो है आपकी मर्जी। कोशिश करनी है ज़्यादा माला करने की। कब करना है मंत्र, सुबह के टाइम करना है, रोजाना करना है। गुरुवार से शुरू कर लेना, संकल्प लेके, संकल्प आप ही लेना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मैं चाहती हूँ आपकी दशा अच्छी जाए, इसलिए आपका मैं आज से रोजाना मंत्र याप किया करूँगी। तो गुरुवार को, अभी जो गुरुवार आएगा, शुरू करके रोजाना मंत्र करना है। कब तक करना है, जब तक है ये दशा 27 तक। दूसरा उपाय, गुरु के 2 पाठ है वो पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है बृहस्पति कवच का पाठ, ये पाठ है अभी, और एक दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। अब यहाँ पे देखो जी, दोनों पाठ इस जातकों को मैं बोलूँगा कि रोजाना ये पाठ पढ़ने हैं। 2-2 मिनट के पाठ है, मतलब 4 मिनट लगेंगे पाठ पढ़ने में। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करें,
नहीं आते पढ़ने, इनको ऑडियो लगा के सुना करे सुबह के टाइम, और कोशिश करे इनको 2-2 3-3 बार सुनना है भाई, ज़्यादा सुनना है। मान लो एक बार इसने मान लो पढ़ लिया है पाठ, दोबारा फिर पढ़ ले या सुन ले, एक बार सुन लिया है दोबारा फिर सुन ले, ऐसे सुबह के टाइम बैठ के इनको सुना करे ज़्यादा से ज़्यादा। चौथा उपाय मैं फोर्स नहीं करूँगा करने के लिए, वो इसकी मर्जी होगी, वो है इस जातका ने जो है शिक्षा पांडे, इसको मैं बोलूँगा कि अगर आप कर सकती हैं तो हर गुरुवार को गुरु देवता का व्रत रखो। व्रत की जो कथा है वो सुननी है और आरती आपने करनी है। अब व्रत में क्या करना है, जैसे मान लो जिस दिन गुरुवार होगा, आप सुबह उठ के अपना प्रार्थना करो कि हे गुरु देवता जी, आज है दिन गुरुवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगी ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आप मुझे अच्छे फल दो। तो व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है, रात के समय एक टाइम रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और दिन में आप सिर्फ फल फ्रूट खा सकती हैं, और व्रत की जो कथा होगी वो सुन लेना, आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने तो कभी व्रत नहीं रखा, आप चाहे व्रत रहने देना, लेकिन मैं तो बोलूँगा रख लो, की अच्छी बात होगी। रख लो, अभी व्रत रख लो, 5 रख लो, 11 रख लो, 21 रख लो, जितनी आपकी मतलब मर्जी आप रख सकती हैं, व्रत रख लो। और भी उपाय हैं, सभी उपाय मैं लिख देता हूँ। एक 5वां उपाय है, आपने करना है दान, और ये भी ज़रूरी है। और ये दान क्या है, पीले रंग का दान करना है। पीला रंग कोई भी ले लो, चाहे वो पीली हल्दी है, पीला कपड़ा है, पीला चावल है, कुछ भी पीले रंग का दान कब करना है, हर गुरुवार को किया करो। और दान करते समय उनको गुरु का मंत्र मन में बोल के कि हे गुरु देवता जी, आपका है दान, वो मैं करने लगी हूँ। तो वो दान हर गुरुवार को पीले रंग का गुरु देवता का नाम का संकल्प नाम बोल के दान आपने करना है। वैसे ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो देख लेना। और पीले कपड़े ये जाति का जो है कम यूज़ करे। अब यहाँ पे देखो जी, मैं फिर बोलूँगा और भी उपाय हैं, सभी उपाय बता देता हूँ। एक जैसे कि ये इसको जाति को मैं बोलूँगा शिक्षा को, कि आपने हर गुरुवार के दिन जो पीपल होता है, अगर है घर के आसपास कोई पीपल या मंदिर में, पीपल को जल चढ़ा दो, या पीपल के नीचे कोई दीपक जला दो, या केले का दरख्त हो, गुरुवार के दिन केले के दरख्त के नीचे दीपक जला दो, ऐसा काम आप कर लो। या पीपल केले के पेड़ को जल दे दो। और गुरु का इसका भी आगे जो देवता वो है ब्रह्मा जी और विष्णु जी। तो अगर आपके कोई घर के आसपास ब्रह्मा जी या विष्णु जी का मंदिर हो, वहाँ पे आप माथा टेकने जा सकती हैं। नहीं तो घर पे ही कोई ब्रह्मा जी विष्णु जी का कोई पाठ पूजा आप कर सकती हैं। अगर ये नहीं है, इसका भी चाहे इतना कोई रहने तो चलो, लेकिन ये ज़रूरी है उपाय, जिसमें से मंत्र जरूर कर लेना आप। और ये जो दोनों पाठ हैं ये पढ़ने हैं या इनको सुनना है, और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा करने की। व्रत आपकी मर्जी होगी, दान जरूर कर लेना, हर गुरुवार को पीले रंग का दान, वो दान की वीडियो आप देख लेना। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी गुरु देखा जिसकी है बड़ी दशा चली, और छोटी दशा चल रही है मंगल की। चौथा महीना 24 से, और ये तीसरा महीना भी 25 में ख़त्म होगी। अब देखो जी, मंगल की दशा के बाद इसके ऊपर आने वाली है राहु की दशा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इसकी आपने ये भेजी है डिटेल, ये आई इसकी कुंडली, ये है दशा वाला चार्ट। तो दशा भी जैसे इसकी है गुरु की, और उसके बाद बड़ी दशा शनि की। लेकिन अब देखो, बड़ी दशा गुरु की है, इसमें छोटी दशा इसके ऊपर है मंगल की, और मंगल के बाद इसकी आने वाली है राहु की दशा। ये कब आएगी, 24 मार्च 25 में स्टार्ट होने वाली है राहु की दशा भाई, और 8 महीना 27 में ख़त्म होगी। तो अभी देखो जी, मार्च में इसके ऊपर राहु की दशा आने वाली है। सवाल की राहु की जो दशा आने वाली है वो समय इसका अच्छा है या बुरा है। तो बुरी बात है कि राहु की जो दशा आएगी वो इसका बुरा समय होगा भाई, मतलब इसका आगे मार्च के बाद बुरा समय शुरू होने वाला है। अगर इस जातकों को लग रहा है कि अभी इसकी दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में, भाई अभी तो कुछ दिक्कतें नहीं हैं, दिक्कतें तो अभी शुरू होंगी मार्च के बाद, जब इसकी राहु की दशा चलेगी। क्योंकि राहु इसका मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। अब देखो, गुरु भी ख़राब है, जैसे मैंने बोला था अभी कि पति वाली दिक्कत, वो थोड़ी बहुत दिक्कत जो भी अभी मैंने गुरु के बुरे फल बोले हैं, ठीक है बुरे फल देगा, थोड़े से देगा, लेकिन जो राहु इसका है ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो राहु को विस्तार में जानते हैं क्यों ख़राब है। राहु देखो जी, मैंने आपको बता ही दिया था वैसे ख़राब क्यों है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब ये जहाँ बैठा राहु वो है चौथा घर, तो राहु चौथे घर में यहाँ पे जो 9 है धनु राशि में नीच का बैठा है, इसकी वजह से ख़राब है। अब क्या ख़राब फल देगा, ये जहाँ बैठा चौथे घर में, चौथे घर को ख़राब कर देगा। चौथा घर है इस जातिका की माता का घर है, शिक्षा जो है इसकी जो माता है वो कैसी होगी। और चौथे घर का मालक गुरु हमने देखा था, वो भी थोड़ा सा ख़राब था, वो भी ये दिखा रहा था कि माता बीमार होगी या माता से मनमुटाव होगा। अब राहु भी चौथे घर को ख़राब कर देगा। चौथा घर माता का है, तो राहु की अभी दशा में माता संबंधी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, या माता का बीमार होना, या माता को कोई कष्ट हो जाना, या माता से लड़ाई झगड़े होना।
चौथा अगर मकान का है, राहु इसको मकान को लेकर दिक्कत देगा। और ऐसा नहीं मैं बोलूँगा अगले महीने से दिक्कत, ये गौर से समझो मेरी बात, दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ये जो राहु है, शिक्षा का कुंडली में जो राहु है, ये इसको बचपन से बुरे फल दे रहा है और हमेशा बुरे फल देगा। बस दशा जो इसकी होती है, दशा में इनका असर बढ़ जाता है, मतलब ये बचपन से बुरे फल दे रहा है। बस भाई आप ये समझ लो, ऐसा मत सोचना कि अगले महीने से बुरे फल देना शुरू करेगा, नहीं भाई, बचपन से बुरे फल देता आ रहा है। बस अभी अगले महीने से ये बुरे फल जो हैं वो 10-20 गुना बढ़ जाएंगे। जैसे बचपन से बुरे फल क्या देता है, चौथा अगर माता का है, राहु माता घर में बैठ के माता संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें ऐसे लोगों को आती हैं जहाँ तो खुद का मकान होता नहीं, या मकान ले भी लिया, मकान को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहती हैं, जहाँ मकान में चोरी हो जाना, या मकान में आग लग जाना, या मकान की दीवार गिर जाना, या मकान में सांपों का निकलना, या मकान में वास्तु दोष होना, ऐसी घटनाएं होती हैं जो इनका घर होता है ऐसे लोगों का। तो ये दिक्कतें आगे राहु की दशा में शायद बढ़ जाएँ। ये जो इसका मकान होगा उसको लेकर दिक्कतें परेशानियाँ बढ़ सकती हैं राहु की दशा में। चौथा अगर वाहन का होता है, गाड़ी, जो इसकी गाड़ी है या बाइक है, उसको भी लेकर दिक्कतें आती हैं और ये दिक्कतें राहु की दशा में बढ़ जाएंगी। गाड़ी वाली दिक्कतें क्या होती हैं, जैसे गाड़ी से एक्सीडेंट होना, या गाड़ी का चोरी हो जाना, या गाड़ी के ऊपर फालतू में खर्चा होना। चौथा अगर होता है भूमि, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर का, इनको भी लेकर दिक्कतें आती हैं और ये दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। राहु जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता। ये चौथा ग्रह इसकी जन्मभूमि, जैसे आपने ये लिख रखा है, इसका बस्ती लिख रखा है, चौथा ग्रह इसकी जन्मभूमि, तो राहु इसको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। और वैसे भी चौथे घर का मालिक गुरु, वो भी 12वें घर में बैठा है, विदेश के घर में। गुरु वैसे ये दिखा रहा था कि अगर ये जो जातिका है शिक्षा, अगर ये अपनी जन्मभूमि से दूर जाती है तो इसको फायदा भी होगा। जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री में चली जाए, चाहे मतलब विदेश में चली जाए, चाहे अपने ही मतलब देश में कहीं दूर चली जाए। बस्ती से मतलब दूर, जैसे बस्ती में जन्म हुआ है, बस्ती से या आप मान लो चली कहाँ, चाहे कहाँ महाराष्ट्र में चली जाए या कहीं पंजाब में चली, मतलब वहाँ से दूर जाए, उससे दूर चलेगी जन्मभूमि से, तो इसकी किस्मत ज़्यादा चमकेगी, ज़्यादा साथ देगी। ये राहु भी दिखा रहा है। तो इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जो आपका जन्म है बस्ती में अगर हुआ है तो बस्ती से दूर जाओ, जितना आप दूर वहाँ से जाएंगे उतना फ़ायदा होगा। और राहु की दृष्टियाँ भी 5वें 8वें घर के ऊपर हेल्थ भी ख़राब कर देगा। राहु की जो दशा आगे आएगी उसमें हेल्थ में दिक्कत ख़राब होगी। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज में दिक्कतें आना, बाहर में खर्चे बढ़ा देना। तो राहु की जो दशा देखो जी, ये कितने साल की दशा भी लिख लो, कितने साल तक, छोटी दशा है ये। दशा इसकी मार्च 25 में चलेगी और ये 8 महीना 27 में, मतलब 2.5 साल की दशा आएगी। इसमें दिक्कतें 2.5 साल तक ये परेशानियाँ देगा। लेकिन अगर ये जातिका चाहती है, और मैं फिर बोलूँगा ये मत सोचे कि अगले महीने से राहु बुरे फल देने शुरू करेगा। ये बुरे फल इसको बचपन से दे रहा है। अगर इसको मकान का सुख सही ढंग से नहीं मिल रहा, राहु कारण है। माता को लेकर दिक्कतें आ रही हैं बचपन से, राहु कारण है। वाहन को लेकर दिक्कतें आना, घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना, राहु कारण है। बस दिक्कतें अभी बढ़ जाएंगी बस ये। तो राहु का भाई सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीधी सी बात है। तो राहु के क्या उपाय हैं? पहला राहु का जो उपाय है वो जातिका ने करना है, राहु कवच का पाठ भी पढ़ना शुरू कर दे या सुनना है रात के समय या शाम के समय। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे जो 2 पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे, अभी शुरू कर देने शनिवार के दिन। और इनको जहाँ तो मैं बोलूँगा शाम को पढ़ना है या रात को, या तो पढ़ना है या ऑडियो लगा के सुनना है। और तीसरा उपाय है राहु का दान करना शुरू कर दे। और दान कब शुरू करना है ये तो मैं बोलूँगा, चाहे आज से शुरू कर दे भाई, चाहे कल से शुरू कर दे, करना है बस, रोजाना किया करे। क्या दान होता है आपको वीडियो भेज दूंगा मैं। चौथा उपाय है, राहु जो है ये शिव जी का भक्त है। जो बंदा शिव जी की पूजा उपासना करता है उसको राहु कष्ट नहीं देता। या हनुमान जी की पूजा उपासना करने वालों को भी राहु कष्ट नहीं देता, या दुर्गा जी। अब यहाँ पे मैंने 3 देवी देवता जो लिखे हैं, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, या माता सरस्वती जी। तो यहाँ पे चारों की, जहाँ तो मैं जातकों को बोलूँगा, शिक्षकों की, कि आप जहाँ तो चारों की पूजा उपासना करो, या चारों में जिसकी पूजा उपासना आपको करनी अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना करो। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, जैसे शिव जी की बात करूँ तो आपके घर के आसपास अगर शिव जी का मंदिर हो तो आप शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, या नहीं है घर के आसपास तो आप घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करो सुबह के टाइम, या शाम को कर लो, या दोनों टाइम कर लो। और ऐसे ही हनुमान जी का घर के आसपास मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू कर दो, या घर पे ही बैठ के हनुमान जी के जो पाठ हैं, जैसे संकट मोचन हो गया, बजरंग बाण हो गया, हनुमान चालीसा, ऐसे पाठ सुबह शाम पढ़ा करो। और दुर्गा चालीसा भी आप रोजाना पाठ पढ़ लिया करो।
या माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ लो। मैं यहाँ पे फिर बोलूँगा, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि चारों के करो, मतलब चारों में जिसकी आप पूजा उपासना कर सकती हैं वो करो बस। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े आपने यूज़ कम करने हैं, बल्कि दान नीले रंग का ज़्यादा करो। अब देखो जी, राहु की दशा जो आगे आएगी 2.5 साल की, इसमें आपने सावधानियाँ बरतनी है। सावधानियाँ ये बरतनी है कि कोई पैसा लगा के कोई नया बिजनेस शुरू मत करना, पैसा आपका डूब जाएगा। कोई किसी को पैसे उधार नहीं देने, कोई नया काम शुरू मत करना, कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी आपने। चौथा घर, क्योंकि राहु जहाँ बैठा वो है मकान का घर, कोई मकान नहीं लेना कि चलो मैं घर ले लेती हूँ, घर नहीं लेना, घर लेने से बचना है। कोई गाड़ी नहीं लेनी इसकी दशा में, गाड़ी लेने से बचना है। कोई ज़मीन जायदाद इनके ऊपर पैसा नहीं लगाना, पैसा आपका डूब जाएगा। मतलब कोई काम, कारोबार, धंधा नया शुरू मत करना, छोटा मोटा कोई काम कर लेना, बड़े पैसे कहीं पे इन्वेस्ट मत करना, पैसे डूब जाएंगे। कर्जा लेने से बचना है। और लोग आपको, अभी राहु की दशा में क्या होगा, आपके साथ हेरा फेरी ज़्यादा हो सकती है। आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो आपको ठग सकते हैं, ठगी आपके साथ कर सकते हैं। तो आपने पूरी मतलब चालाकी बरतनी है, फालतू में लोगों से बहसबाजी मत करना, सावधानियाँ बरतनी है। अब देखो जी, मैंने आपको पहले बोला था कि आपकी जो कुंडली है शिक्षा की, इसमें 2 ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। एक तो इसका राहु खराब है, दूसरा इसका केतु खराब है। केतु की बात करते हैं। केतु जहाँ बैठा वो है 10वां घर। 10वां घर इसकी कुंडली में कामकाज का है, पिता का है, सरकार का है और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर जो लिखा है वो है 3। 3 मिथुन राशि, मालक है बुध। तो 10वें घर के मालक बुध को भी देखा जाएगा, कामकाज, पिता, सरकार के लिए। और बुध के अलावा 10वें घर में चंद्रमा, केतु है, इनको भी। तो यहाँ पे जो 10वें घर में केतु है ये है बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि केतु जहाँ बैठा है 10वें घर में, वहाँ पे नीच का बैठा है भाई। ये जो 3 है मिथुन राशि है, केतु की नीच राशि है। और एक और भी थोड़ा सा कारण है, इसके साथ जो चंद्रमा बैठा है ये ग्रहण दोष भी बना हुआ है। तो केतु मतलब क्या बुरे फल देगा, केतु 10वें घर की हानि कर रहा है। 10वां घर काम काज का, केतु इसको काम काज का सुख मिलने नहीं देगा। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कत आना, सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कत आना। 10वां घर होता है मान प्रतिष्ठा का, मान हानि करना समाज में। यहाँ पे केतु के भी उपाय मैं कुछ बता देता हूँ, ताकि केतु के उपाय करने से जो फायदा होगा, ये जो मैंने बुरे फल बोले वो नहीं मिलेंगे। मतलब अगर इसको जातिका को काम काज का सुख चाहिए कि मैं नौकरी कारोबार करना चाहती हूँ, तो केतु के आप उपाय करो। अगर आप चाहती हैं आपको मान प्रतिष्ठा मिले समाज में, केतु के उपाय करो। पिता का सुख मिले, केतु के उपाय करो। तो केतु के उपाय 2 उपाय मैं आपको बता देता हूँ। पहला उपाय है केतु का दान करो। दान है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो, कुत्तों की सेवा करो, कभी बिस्कुट डाल दिया, कभी दूध डाल दिया। दूसरा उपाय है केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है, शाम को या रात को पढ़ लिया करो। ये 2 उपाय आपने केतु के लिए करने हैं। और 10वें घर में जो चंद्रमा बैठा, देखो जी सवाल की चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। यहाँ पे वैसे एक योग बना है, चंद्रमा बैठा है बुध घर में और यहाँ पे बुध बैठा है चंद्रमा घर में। स्थान परिवर्तन योग है, मतलब आपके ये दोनों ग्रह फिर भी अच्छे हैं, बुध चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित भी है, क्योंकि साथ में केतु के बैठा है, ग्रहण दोष बना हुआ है। अब चंद्रमा भी थोड़ा सा दिक्कत देगा लाइफ में, लेकिन ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत जो कर देगा। तो वो कैसे सही किया जाए, चंद्रमा के जो देवता हैं वो शिव जी होते हैं। तो अगर ये जातिका शिव जी की पूजा उपासना करती है, जो मैं यहाँ पे लिख रखा है, राहु तो अच्छा होगा ही, ये चंद्रमा के लिए भी अच्छा होता है, कई ग्रह अच्छे होंगे शिव जी की पूजा उपासना से। इसके अलावा देखो जी, इसके यहाँ पे 11वें घर में शुक्र बुध, ये फिलहाल अच्छे हैं। शुक्र इस घर का मालक है दूसरे घर का, जो कि है धन का घर, धन खासकर जोड़ने का घर। और दूसरे घर, अगर इसका धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, दूसरे घर में 7 लिखा है, मालक इसका है शुक्र, और वो बैठा है 11वें घर में लाभ के घर में। मतलब शुक्र इसका फिलहाल अच्छा है, धन चला गया लाभ के घर में। और शुक्र इस घर का मालक है 9वें घर का, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र, भाग्य चला गया लाभ के घर में। शुक्र वैसे दिखा रहा है इसको, फिर भी भाग्य की बदौलत धन लाइफ में मिलता रहेगा, और भी शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। इसके अलावा देखो जी, साथ में बुध बैठा, बुध भी इसका अच्छा है, लेकिन पहले घर का मालक है जहाँ पे 6 लिखा है। और यहाँ पे एक और बात, क्योंकि मैंने आपको बोला था दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। जैसे कि इसके ऊपर देखो जी, दोबारा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अभी इसके ऊपर जो दशा चल रही है वो है इसकी बृहस्पति की दशा, उसके बाद आएगी शनि की दशा। शनि की दशा इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि शनि इसका अपने घर में बैठा है। और यहाँ पे उसके बाद बुध की दशा, वो भी समय अच्छा है, क्योंकि दशा में इन ग्रहों की जो असर है वो बढ़ जाता है। बुध की जब दशा चलेगी, वो लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है, वो समय अच्छा होगा। बुध 10वें घर का भी मालक है, पहले घर का। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण राजू भी बना हुआ है, लेकिन बुध अस्त बैठा है इसका। इसको मैं बोलूँगा अगर रत्न इसने धारण करना, बुध का पन्ना कर लेगा धारण, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में पन्ना लेके
उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है, और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर ले। फ़ायदा क्या होगा, ये काम काज के लिए अच्छा होगा, इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, हेल्थ अच्छी होगी, और भी कई फ़ायदे। लेकिन अभी आपका अगर बजट भाई नहीं है तो पैसे उठा के कर्जा लेके पन्ना धारण मत करना। तो इसलिए मैं बोलूँगा अभी मत धारण करो, आगे जाके कर लेना, अभी रुक जाओ। हरे कपड़े यही ज़्यादा यूज़ किया करें। साथ में सूर्य है बारहवें घर का, वैसे 12वें घर से 12वें घर में है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, शनि की बात करता हूँ। शनि देखो जी, ये है 5वां घर। 5वां घर है इसकी संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। 5वें घर में 10 लिखा, मालक कौन है, शनि, और शनि बैठा है इसी घर में बैठा है। बहुत अच्छी बात है, अपने घर में बैठा है। शनि इस कुंडली में वैसे योग कारक भी है, और पंचमेश है, शश योग बना है, 5वें घर का अच्छा कर देगा। संतान का घर है, अपने घर में बैठा है, संतान का सुख अच्छा दे देगा, उसको पढ़ाई का बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। छठे घर का मालक है, ननिहाल के लिए अच्छा है। तो वैसे कुंडली मतलब तकरीबन अच्छी है। बस इसके देखो जी, मतलब इसका शुक्र ठीक है, बुध ठीक है। शुक्र क्यों ठीक है, भाग्येश है, बुध लग्नेश है, शुक्र शनि पंचमेश है, ये तो है ग्रह अच्छे। बाकी इसके जो ग्रह खराब है, राहु केतु, ये तो है बहुत ज़्यादा खराब। बचपन से बुरे फल दे रहे हैं और देते रहेंगे, बस दशा में इनका बुरा फल बढ़ जाता है। और भाई जैसे राहु की दशा चलेगी, इसमें इसका बुरा फल बढ़ जाएगा। और गुरु इसका 12वें घर में जाने की वजह से दिक्कतें दे रहा है, और ऊपर से उसकी दशा भी चली हुई है। और तो इसके मतलब जरूरी, इसके लिए जो जरूरी उपाय हैं, एक तो है गुरु ग्रह के, जिसकी है बड़ी दशा, जिसका है इसके ऊपर है बड़ा असर। और गुरु के यहाँ पे जो भी उपाय है वो मैंने लिख दिए हैं। और बाकी जो उपाय इसके लिए जरूरी है वो है राहु के। क्यों जरूरी है, क्योंकि वैसे भी राहु खराब है कुंडली में, और ऊपर से राहु की दशा भी आगे आने वाली है। तो अब अगर उपाय राहु की करती है तो आगे जो दशा राहु की वो इसको बुरे फल नहीं देगी भाई। मतलब वो समय अच्छा होगा अगर राहु के उपाय करेगी। तो इसलिए राहु के उपाय करवाने हैं। और एक इसका जो केतु है नीच का, उसके भी उपाय कराए जाए ताकि इसको काम काज का सुख अच्छा मिले। तो यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम। सुबह इसने करना है गुरु का मंत्र, गुरु कवच, गुरु स्रोत का पाठ, और रात को राहु कवच, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। बाकी ये जो शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, चाहे चारों की पूजा उपासना कर ले, चाहे चारों में जिसकी पूजा उपासना कर सकती है वो करे। और दान इसने गुरुवार को गुरु का दान करना है। राहु का दान तो मैं बोलूँगा रोजाना कर ले, या हफ्ते में 3-4 दिन किया करे। और केतु के दान में है कुत्तों को रोटी डालना, रोजाना कुत्तों को रोटी डालनी है। और केतु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुना करे। और अगर इसको व्रत रखना आता है तो हर गुरुवार को गुरुवार का व्रत रखे, कथा आरती करे, और पीले नीले कपड़े कम यूज़ करे। बाकी इसका देखो जी, जो धर्म है ये अपने धर्म को फॉलो करे, जितना अपना धर्म के पाठ पूजा करेगी उतना फ़ायदा होगा। जैसे इसने लिख रखा है, ये राधा का नाम जपती है, ठीक है, वो जपा करे। सुबह अपना बैठ के राधे कृष्णा जपा करे। मतलब सबसे बेस्ट टाइम पूजा अगर होता है वो सुबह का टाइम होता है। सुबह जल्दी उठना, जैसे 4-5 बजे उठ के अपना वो नाम जपना सबसे बड़ा उसका फ़ायदा होता है। बाकी राहु के पाठ तो रात को करने, बाकी जो गुरु के मैंने मंत्र बोला है या पाठ बोले सुबह करें। सुबह जैसे 5-6 बजे उठ के अपना ये करें। बाकी इसका भी जो इसकी पूजा उपासना कर सकती है जो देवी देवता की, वो करे। और ये शिव जी, हनुमान जी, इनसे मैं फिर बोलूँगा, इनसे इसकी मर्जी है, जो चारों की कर ले, चारों में जिसकी कर सकती है ज़रूर करे। ज़्यादा वैसे बेस्ट है शिव जी और हनुमान जी, इनकी ज़रूर कर ले वैसे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अब एक बार आपके जो सवाल है मैं वो दोबारा देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, इन्होंने लिख रखा है कि अर्निंग सोर्स नहीं है, पास्ट में करना चाह बट क्योंकि 10वां अगर काम काज का, वहाँ पे देखो केतु नीच का बैठा है, वो दिक्कतें भी दे रहा है काम काज घर में बैठ के। साथ में चंद्रमा की वजह से थोड़ा सा वहाँ पे ग्रहण दोष भी बना हुआ है। तो चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, तभी आपको मैं बोल रहा हूँ शिव जी की पूजा पाठना जरूर करें, इससे चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु के लिए भी अच्छा है। और केतु के लिए केतु का दान, केतु कवच का पाठ जरूर पढ़ना है। और अभी दशा भी इसकी जो चल रही है, हाँ अगर ये घर से दूर जाती है वहाँ पे इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, जो भी काम सोचती हूँ। क्योंकि थोड़े से कुंडली में दोष भी हैं, उसकी वजह से भी लाइफ में आपकी दिक्कतें आ रही हैं। तो कोशिश करो जितना ज़्यादा आप धर्म का सहारा लेंगे आपको फ़ायदा होगा। जैसे आपने लिखा है नॉर्मल घर में मंदिर की पूजा और राधा नाम जपती हूँ, इसको बढ़ाओ। क्योंकि 24 घंटे होते हैं दिन में, देखो 24 घंटे में कोशिश करो 1 घंटा सुबह देना है पूजा पाठ को, 1 घंटा शाम को दो। जितना ज़्यादा आप पाठ पूजा कर सकती हैं करो, उससे आपके कर्म अच्छे होंगे, ये जो दोष बने दोष खत्म हो जाएंगे। फादर की बहुत चिंता है, वो उसकी कुंडली में देख के डिसाइड होगा उसकी कौन सी दशा है, क्या दिक्कत है। वैसे 10वां अगर पिता का होता है, यहाँ पे केतु थोड़ा सा पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव कराता है, क्योंकि समय अच्छा नहीं आपका चल रहा। गुरु थोड़ा सा है, हस्बैंड, साथ में अगर पति उस घर का मालिक गुरु, देखो जी 12वें घर में है। गुरु अगर आपने सही कर लिया,
पति को लेके बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आपको। पति से मनमुटाव नहीं होगा, पति का सुख अच्छा होगा, पति बीमार नहीं होगा, पति का बल्कि काम काज भी चलेगा। रतन आपको मैंने बोला बुध का पन्ना आप कर लेना, लेकिन जब आपका बजट होगा कर लेना, अभी नहीं। तो इसके अलावा आपके जो कुंडली में इष्ट देव बने हैं वो आपके हैं शनि देवता। तो अगर आपके घर के आसपास कोई शनि देवता का मंदिर हो, वहाँ पे भी आप माथा टेकने जा सकती हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा, आप कॉल करके पूछ लेना।